पहले लगी है पाकिस्तान के मीडिया में, और वो है पाकिस्तान की सबसे बाअखलाक लीडर जो दूसरों के अखलाक के ऊपर उंगलियां उठाती है, तो ये पूछती है कि इमरान खान की शादी जो है वो क्या कानून के मुताबिक हुई थी, इमरान खान की शादी शरा के मुताबिक हुई थी, कब हुई थी, कैसे हुई थी, निकाह कहाँ हुआ था, अदालत में लेके गए हुए हैं। इमरान खान की निजी जिंदगी को, जिसको हर बंदा निजी समझता है, जिन मामलात को, उन पर कीचड़ उछाला जाता है, उन्हें गली बाजार के अंदर घसीटा जाता है, जुमलेबाजी की जाती है, पूरी पार्टी की तरफ से तानाजनी की जाती है। लेकिन आज तक शरीफ खानदान ने जो कुछ दूसरों के साथ किया वही इनके साथ पलट के हुआ, लेकिन समझ इन्हें फिर भी नहीं आनी अल्लाह के फजल से। आज मरियम सफदर साहबा के बेटे को तलाक हो गई है। जी हाँ, मरियम सफदर साहबा के बेटे जुनेद सफदर को उनकी बीवी ने तलाक दे दी है। ये खबरें मीडिया के अंदर हैं और ये कंफर्म कर दी हैं। शायद जुनेद सफदर साहब के अपने अकाउंट से उन्होंने एक मैसेज दिया। वो मैसेज क्या दिया है वो आपके सामने रखते हैं। और इससे पहले कि आपके जहन में ये सवाल आए, बहुत सारे लोग ये कह भी रहे होंगे और कहेंगे सफदर साहब ने भी ये कहा है, जो उन्होंने मैसेज दिया है अपनी वेबसाइट या अपने सोशल मीडिया के ऊपर, वो ये कहा है कि हाँ, उनकी और उनकी बीवी आयशा सैफ की तलाक हो गई है और ये उनका और आयशा का निजी मामला है, इसको निजी रहना दिया जाए, इस पे कोई तबसरा ना किया जाए। आज के बाद मैं इसके ऊपर कोई बात नहीं करूंगा और मुझे और मेरी फैमिली को इसमें प्राइवेसी दी जाए। और ये कंफर्मेशन उन्होंने अपने सोशल मीडिया के अकाउंट पर गालिबन की है। अब यहाँ पर सवाल दो तीन है। अमूमी तौर पर तो तलाक के मामलात की खबर तो जरूर आती है, उसकी डिस्कशंस भी, अभी जस्टिन ट्रूडो की तलाक हुई थी कनाडा के अंदर, उसके ऊपर भी भरपूर खबरें हुई। दुनिया का कोई भी शख्स, इमरान खान साहब की तलाक हुई थी, उस पर भी भरपूर खबरें हुई, बल्कि किताबें छपवा दी गई। आपको याद होगा यही नून लीग थी जिसने रेहाम खान साहबा की किताब को कितना उछाला था। यही नून लीग थी जो बढ़ बढ़ के उस किताब के जो डिफरेंट पेजेस थे उनके ऊपर सवालात उठाते थे, तानाजनी करते थे, गंदगी फेंकते थे, इमरान खान साहब को तरह तरह के ताने देते थे, लेकिन वो चुप रहे, उन्होंने जवाब नहीं दिया। लेकिन फिर अल्लाह की लाठी बेआवाज है, अल्लाह तो इंसाफ करता है। तो अब जुनेद साहब, आप का ये कहना कि आपकी ये निजी जिंदगी है सर आंखों पर, लेकिन आपकी माँ और आपके नाना ने पाकिस्तान का ये असूल, पाकिस्तान का ये कानून, पाकिस्तान की ये तमीज और तहजीब भुला दी और पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा कल्चर पैदा किया 1985 से ऑनवर्ड आपके नाना ने, कि लोगों के घर की औरतों की जाली नंगी तस्वीर हेलीकॉप्टरों से फेंकवाई नीचे, कैरेक्टर असैसिनेशन की, इमरान खान की जात के ऊपर कीचड़ उछाला। कभी उनके बारे में ये केस लेके चले जाते हैं कि टैरन वाइट उनकी बेटी है तो इसका जवाब दें, मुझे नहीं समझ के क्या वो निजी नवीयत के केसेस नहीं है। फिर कहा जाता है कि तलाक जो रेहाम खान के साथ हुई उसमें ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, क्या वो निजी मामलात नहीं थे? फिर बुशरा बीबी के साथ उनका जो निकाह हुआ वो इद्दत में हुआ, नहीं हुआ, ठीक हुआ, सही हुआ, गलत हुआ, इसके ऊपर तो बाकायदा अदालत के अंदर केस ले गए हैं। तो जुनेद सफदर साहबा, ऐसा तो अब नहीं हो सकता। जब आप दूसरों के ऊपर पूरे का पूरा तालाब कीचड़ का फेंक दें, तो आपकी जो तलाक हुई है उसके ऊपर चंद सवालात हैं जो हमें आपसे पूछने पड़ेंगे। ये सवालात अभी और तफसीली मैं इसके ऊपर तफसीलात ले रहा हूं, लेकिन चंद सवालात जो अभी तक पता चले हैं उनके बारे में आपसे सवालात है। अगर ये गलत है तो हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है, प्लीज इनको कंफर्म कर दीजिए कि ये गलत है। क्या, सबसे पहला सवाल ये है कि क्या ये दुरुस्त है कि आप कभी शादी करना नहीं चाहते थे और आपने अपनी वालदा को ये कहा था कि आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है शादी में, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि आपकी पॉलिटिकल लॉन्च करनी थी तो आपकी ये शादी की गई थी, हालांकि आपका शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं था? ये मेरा पहला सवाल है। ये गलत है या दुरुस्त है, इसके ऊपर आपने जवाब देना है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि क्या ये दुरुस्त है, आपसे सवाल है, क्या ये दुरुस्त है कि जो पिछली ईद गुजरी है अभी, उसके ऊपर आपकी बेगम की और आपकी वालदा की शदीद लड़ाई हुई? क्या ये दुरुस्त है कि वो लड़ाई हाथापाई तक गई? क्या ये दुरुस्त है या गलत है कि आपकी बेगम को मारा पीटा गया उस लड़ाई के अंजाम में? क्या ये दुरुस्त है कि उस लड़ाई की वजह कोई शायद निजी मामला था जो डिस्कस हो रहा था? क्या ये बात दुरुस्त है या गलत है? अगर ये बात गलत है तो हमें बताइए, क्योंकि जाहिर बात है बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अफवाह साजी की नजर हो रही हैं। हो सकता है ये प्योरली अफवाह हो और हो सकता है ये दुरुस्त हो, लेकिन अगर ये बात गलत है
तो फिर हम बिल्कुल खुद से बताएंगे पूरी पब्लिक को कि ये बात गलत है। आपकी तरह नहीं करेंगे जो जिस तरीके से आप लोग इमरान खान के ऊपर कीचड़ उछालते हैं। तो हमें सिर्फ ये बता दीजिए कि क्या ये बातें दुरुस्त हैं या गलत हैं, ये सवालात हैं। मैं आप पे इल्जामात नहीं लगा रहा, आपसे सवालात पूछ रहा हूं, क्योंकि इस टाइम ये तमाम अफवाहें जो हैं वो मार्केट के अंदर चल रही हैं। उसके बाद अगला सवाल आपसे करना है कि क्या ये दुरुस्त है कि आपकी बीवी आपको बहुत महीनों पहले ईद के करीब से तलाक देना चाहती थी और ये मामलात तब से खराब थे, लेकिन इस चीज को पॉलिटिकली दबाने की कोशिश की गई क्योंकि आपकी जो लॉन्च थी वो खराब होनी थी। क्या ये बात दुरुस्त है? उसके अलावा क्या ये बात दुरुस्त है, अगला सवाल आपसे ये है कि आपकी बीवी का और आपकी वालदा का बहुत ही तुर्श रिलेशनशिप था। आपकी वालदा उन्हें बहुत ही घटिया तरीके से ट्रीट करती थी, मीन बहुत ही बुरे तरीके से ट्रीट करती थी। क्या ये दुरुस्त है कि आपकी बीवी को कई बार ये कहा गया कि वो शायद गुड लुकिंग नहीं है, उनको उनके खानदान का ताना दिया गया, उनको उनके पैसे का ताना दिया गया, अपने पैसे का ताना दिया गया? क्या ये तमाम चीजें दुरुस्त हैं? और आखिरी सवाल आपसे पूछना है कि क्या ये जो मैंने सबसे पहला सवाल पूछा था उसी से रिलेटेड है ये, कि क्या ये दुरुस्त है कि आपने अपनी बीवी को भी बता दिया था कि आपका शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये एक सियासी शादी है और इसको जबरदस्ती किया गया है? अगर इनमें से कोई भी सवाल जो मैंने आपके सामने किया, इसका जो भी जवाब है, ये दुरुस्त है या गलत है, जो सवालात है मेरे, आप इसके जवाबात दे सकते हैं। आपकी बेगम चाहें तो वो भी दे सकते हैं, हमारा प्लेटफॉर्म भी, पूरा मीडिया भी, और इवन आप अपने सोशल मीडिया पे भी